कहाँ करेगा मेरा एनकाउंटर डे। मैं भी ना आंख बंद करके सुनता हूँ। तो ये जब आप माइक पर बोलते हैं तो मैंने ये चीज़ नोट की कि अमित जी को अगर करना है डब तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, जितना उन्होंने किया अगर आप उतना भी अचीव कर पाए। आई थिंक बच्चन साहब की सभी जो मिमिक्री थोड़ी ओवर कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मिमिक्री इज अ डिफरेंट थिंग, यहाँ आपको मेंटेन करना पड़ेगा बिकॉज यू आर डबिंग द कैरेक्टर इन द फिल्म। अच्छा, इट्स सो डिफरेंट। इट्स नॉट मिमिक्री, सो मिमिक्री इट इज वॉइस डबिंग। ओके। मिमिक्री क्या है कि आप किसी भी को भी कैरिकेचर, अब जैसे गुलशन ग्रोवर साहब है, अरे मैं आपके शो में आया हूँ, बैठा हूँ, बड़ा मजा आया, पर गुलशन ग्रोवर रियल में ऐसे नहीं बात करते होंगे हर चीज में, अरे चाय लाओ, अरे मैं लेट हो रहा हूँ, ऐसे थोड़ी करते हैं। तो वो कैरिकेचर बना देते हैं हम लोग मिमिक्री में कि हाँ फिर लोगों को ऐसे ही आती है, हम देखते हैं समझते हैं कि हाँ यार ऐसे करते हैं। अब शक्ति कपूर साहब है, अब वो हर चीज़ में आओ नहीं बोलते होंगे ना, तो सिमिलरली या सचिन जी हर चीज़ में आयला नहीं बोलेंगे वो। तो ये कैरेक्टर जब आप एक फिल्म में किसी कैरेक्टर को करते हैं तो आपको कंप्लीटली वो चीज़ को पहले शॉट से लेकर आखिरी शॉट तक मेंटेन करना है। तो इन लोगों ने क्या किया, सिंस द फिल्म वॉज ऑन रिलीज, बड़े बड़े स्टार थे इसमें, अक्षय कुमार जी भी थे और केशुराम से ने अपने बेटे को लॉन्च किया वो थे, अमित जी थे, सुशांत सिंह वॉज ऑल्सो देयर, नॉट राजपूत, सुशांत सिंह करके एक और एक्टर है, यस यस यस, वो भी थे, वो इनके बेटे बने हुए थे। तो ये सीन था बहुत ही जो इंटेंस सीन, सावधान पुलिस इंडिया में स्टेशन आई का। हाँ थिंक जी, आते हाँ थे। करेक्ट। तो ये सारे एक्टर्स थे। तो फिर मैंने समझा कि अभी जो बच्चन साहब को अगर करना है तो गला, लिप्स और नाक, इन 3 चीज़ों का यूज़ करना है। मैं यहाँ, तू वहाँ, बोल कहाँ करेगा, यू नो दिस इज़ हाउ। तो वो जब करते हैं तो बड़े बड़े माइक्स लगते हैं उनके लिए और वो करते हैं, तो सेम माइक मेरे लिए भी यूज़ हुआ, मैंने किया। तो सक्सेस यही है कि उनको पसंद आया और मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि फाइनल वॉइस फॉर अ फिल्म आई डिड, तो वो एक अच्छी चीज़ है। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स का और अमित जी का कि उन्होंने भाई ये लोगों को ज़्यादा पता नहीं होगा कि दिस इज अ टैलेंट, लाइक बता नहीं सकते आप ना, यू कैन नॉट टेल पीपल दैट द अमित जीज वॉइस इज नॉट अमित जीज वॉइस इन द फिल्म, तो फिल्म कोई देखेगा नहीं। इट वॉज एज क्लोज। तो कई शॉट्स में उन्होंने रखा, कई शॉट्स में उन्होंने पायलट भी यूज़ किया जो कि क्लीन पायलट था। अब इतने साल के बाद तो बात कर सकते हैं, मेंटेन किया। हाँ, इतने साल बाद हम आज बात कर रहे हैं इसके बारे में। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, अब तो एआई आ गया तो एआई सब कर देता है। तो आपको लगता है कि एआई की वजह से डबिंग का भी थोड़ा सा इंडस्ट्री में इफेक्ट आया है? नहीं, अब क्या होगा देखिए, अब जो चेंजेस है अभी ये आएगा कि आपकी आवाज़ की कॉपीराइट हो जाएगी। अभी अमित जी किसी को अलाउ नहीं करते अपनी आवाज़ करने के लिए, वी हैव टू टेक एन अप्रूवल फ्रॉम हिम टू डू। पहले लोग कर देते थे। होता क्या है कि देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम सचिन तेंदुलकर की बात करें, अगर मेरी नॉर्मल वॉइस ऐसी है, या आप सिंह साहब मैं आपके यहाँ पर आया हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके शो पे आके, तो वो बात अलग है, मेरी आवाज़ मिल सकती है किसी से। लेकिन मैं अगर कहूँ यहाँ पर कि हाय मैं सचिन तेंदुलकर बोल रहा हूँ और आपके शो पे आया हूँ, देन इट बिकम्स अ कॉपीराइट इशू बिकॉज यू टेकिंग हिज नेम। अरे ये तो उनकी तरह साउंड करे, अरे ये तो उनकी तरह साउंड करे, उसमें कोई कॉपीराइट नहीं है। कॉपीराइट तब है जब आप उनका नाम इस्तेमाल करें और उनकी आवाज़ को फिर इम्पर्सोनेट क्लेम कर दें। करेक्ट, ये लॉ बन जाएगा अभी आने वाले टाइम में, कॉपीराइट ऑफ वॉइस। आप मेरी आवाज़ कल को तो कोई भी लेके, ये शीन साहब बोलेंगे कि चलो कृष्णा अवेलेबल नहीं है, फ़ोन नहीं चाकरिया यदि आवाज़ नू AI करके ना अपा गाना रिलीज़ कर देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल लाइक दैट। जब आप पंजाबी में स्विच मारा आपने, एंड यू आर ओरिजिनली एन ओडिया। आई एम एन ओडिया, yes. हाँ जी, आप ओडिशा से हैं ओरिजिनली, एंड यू कैन सिंग इन 22 लैंग्वेजेस। जिमें पंजाबी च आपां गल करते हैं, जिमें यू नो वो गाल सुनो वे, उस थोड़ा सा यू नो एलिवेटेड रहता है, यू नो हमारे वहाँ पे हॉस्टल में भी रहता है, की गाल औखा की हो गया, ओ कृष्णा ओ सेंकर इधर आ, यू नो दे यूज्ड टू टॉक लाइक दैट। तो वो एक्सेंट पकड़ा। तो रिफ्रेश्ड पंजाबी में आप ऐसा नहीं बोलेगा, बोलो कृष्णा जी की हाल नहीं जी, आओ जी बैठो जी, ये दिस इज रिफाइंड पंजाबी। और एक है रॉ पंजाबी, ओ सेंकर होड़ा आई, ये एक्सेंट्स पकड़ने पड़ते हैं आपको। সিমিলারলি when you talk in Bengali, দেখো আমি তো ওইখানে যাব এই কাজটা করতে ভাবছি কিন্তু জানি না হবে কি না হবে, यू नो दैट इज़ हाउ वो चेंज हो जाता है कम्प्लीटली। आप अगर देखेंगे केरला के बहुत सारे नर्सेज हैं हमारे यहाँ पर जो हमारे लिए जी जान लगाते हैं, हमारे को इतना प्यार करते हैं और यू नो नर्चर करते हैं। आप देखोगे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कहीं भी, अब तो मोस्टली केरला के नर्स है। बट उनका क्या है कि जैसे दे टॉक इन तमिल, सॉरी दे टॉक इन मलयालम, एंड उसी एक्सेंट में इंग्लिश भी बोलते हैं। दैट्स वेरी स्वीट। जैसे आप कभी कहोगे ना कि नर्स को पूछोगे मैम डॉक्टर का क्या हुआ, डॉक्टर भी आएंगे तो इट साउंड्स लाइक मलयालम बट इट्स इंग्लिश। मेरे को मालूम नहीं, डॉक्टर भी आएंगे। सो दैट एक्सेंट यू हैव टू कैच।